हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस। चर्च इनका नाम हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस पंजाब से। हमारे बीच में प्रभु के सेवक सैम अब्राहम जी वो मौजूद है पंजाब से, और उनके साथ हमारे शिलोंग के पास्टर के सेवक है ब्रदर पास्टर बबलू मट्टू। उनके लिए भी बहुत बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाए, स्वागत करेंगे उनके लिए। हमारे कलीसिया में पहली बार इनका है, ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें एक बार और, कम ऑन। ओके ठीक है। तो आज के जिस तरह हमारे सेवक के द्वारा हमारे अपोस्टल के मन में परमेश्वर ने कार्य की है कि पंजाब से आए हुए पास्टर सैम अब्राहम को वचन का मौका दिया जाए, तो आइए हम उनके मुख से सुने कि परमेश्वर ने उनके लिए हमारे लिए क्या वचन सुना है। जो परमेश्वर ने उनके मन में रखा है हमारे लिए, आज हम सुनने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार है वचन सुनने के लिए? ठीक है, हमें तैयार होना पड़ेगा, तभी वचन हमारे दिल तक बैठेगा। अगर हम बस सुनने के लिए सुनेंगे, वो बोले जा रहे हैं हम सुन रहे, कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें ग्रहण करना है, आमीन, उसे स्वीकार करना, हमारे हृदय से पूरी तरीके से सुनेंगे। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चे अगर हल्ला करेंगे तो प्लीज़ बच्चों को थोड़ा शांत कराइए। माता पिता आपका जिम्मेदारी है बच्चों को शांत कराना, और प्लीज़ गौर से सुनेगा, शैतान कोई रुकावट ना लाए। कृपया करके अपने बीचों में हम अपने आप शांति से रहे, कोई आना जाना ज़्यादा ना करे, कोशिश करे कि वचन के बीच में कोई चलना फिरना ना करे। आइए हम सिर से ताली के साथ स्वागत करेंगे हमारे बीच में प्रभु के सेवक का, जो वचन से हमारे बातें करेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. सबके हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे आज का ये सुंदर अवसर आप सबके बीच में दिया है। और मैं सबसे पहले प्रभु के सेवक अपोस्टल महेश सोनी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में खड़ा हूँ आज प्रभु के वचन को लेके। कहिए हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज मुझे देख के? हालेलुया। प्रभु के लोगों को हमेशा ही आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु में आनंद की भरपूरी है, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो यहाँ प्रभु की उपस्थिति है, तो हम सभी को बहुतायत से प्रभु के आनंद में मगन होना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। चालू कर दोगे? हाँ, इधर कर दो मेरी तरफ। मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता और मैं परमेश्वर के वचन से अभी बांटना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है। पिछले सप्ताह जैसे कि पेंतेकुस्त का दिन था, तो हम जानते हैं उस दिन का महत्व, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर आया। प्रथम कलीसिया उस दिन शुरू हुई। हालेलुया। 120 जन, कितने लोगों को पता है? 120 लोगों के ऊपर प्रभु का पवित्र आत्मा उतरा। प्रेरित भी उनमें शामिल थे यीशु के। और वचन कहता है कि उस दिन कलीसिया की शुरुआत हुई। हालेलुया। किसके उतरने के द्वारा? पवित्र आत्मा के उतरने के द्वारा। और पवित्र आत्मा ने, थोड़ा बोलिए, और पवित्र आत्मा ने, वचन कहता है, उन्हें जैसे बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। हालेलुया। और वचन कहता है सभी लोग जो यरूशलेम में इकट्ठा थे, सुन करके कि क्या हो गया, इतनी बड़ी गूंज का सा जो शब्द हुआ है, ये क्या है, सब देखने के लिए आ गए। और वचन कहता है तभी पतरस भाइयों के साथ खड़ा हुआ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, और उसने सुसमाचार वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि कैसे तुमने उस मुक्तिदाता को जिसे पिता ने भेजा क्रूस पे चढ़ा दिया। और प्रभु ने बताया, सारा डिटेल में बताया प्रभु यीशु के बारे में। और वचन कहता है यहूदी लोग जो थे वहाँ पे और सब जातियों से आए हुए लोग जो थे वहाँ पे, जगह जगह बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। सबको अपनी अपनी भाषा में
खुदा के वचन समझ आ रहे हैं। और खुदा का वचन कहता है वो पतरस से पूछने लगे, अब हम क्या करें? हमने तो मुक्तिदाता को क्रूस पे चढ़ा दिया। तो वचन कहता है तब पतरस ने कहा कि तुम सब अपने गुनाहों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या लो? बोलिए, बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और हम देखते हैं तब 3000 लोगों ने वचन को ग्रहण किया। सुनने वाले तो बहुत थे, लेकिन 3000 लोगों ने वचन को ग्रहण किया, मन फिराया, पश्चाताप किया। और वचन कहता है पहली कलीसिया की शुरुआत हुई और वे सब प्रेरितों के साथ मिल गए। और फिर प्रतिदिन वह लोग प्रेरितों से शिक्षा पाते, संगति रखते, रोटी तोड़ते और प्रार्थना में लोलीन रहे। हालेलुया। इस रीति से प्रभु का वचन कहता है प्रतिदिन सुलेमान के उजारे में इकट्ठा होते थे। सभी कलीसिया के लोग वहां इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे और उनमें बड़ा ही आनंद था। किसी में भी घमंड नहीं, मैं धनी हूं वो गरीब है, ऐसी बात किसी में नहीं। अपनी संपत्ति तक बेच करके प्रेरितों के पांव में रखी, वचन कहता है। हालेलुया। तो ये सब वचन तो आपने पढ़े ही होंगे। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं इन सारी बातों के लिए कि उस दिन कलीसिया की शुरुआत हुई। और आज का ये जो दिन है, नेक्स्ट वीक पेंटेकोस्त के दिन के बाद, तो हम देखते हैं वहां पर कलीसिया के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, कलीसिया चुप नहीं बैठी तब वे कार्य में लग गए, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। वचन कहता है उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा और जो वचन वो प्रभु का सुना रहे थे, यहूदी मत के कितने लोग, एक बड़े मत के बड़ी बड़ी संख्या में यो उपदेश देने वाले फरीसी लोग थे, यहूदी लोग जो थे, प्रेरितों के साथ कलीसिया में मिल गए। हालेलुया। तो सिर्फ 12 प्रेरितों तक सीमित नहीं रहा। प्रभु का वचन, प्रभु की बातें, प्रभु का राज्य फैलता चला गया, प्रभु का राज्य बढ़ता चला गया। ये तभी पॉसिबल होता है, तब भी संभव होता है जब पूरी कलीसिया अपना अपना कार्य समझती है। मसीह की देह सभी लग जाते हैं प्रभु के कार्य में। सपोज अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरा शरीर कार्य कर रहा है, पैरों से मैं चल पा रहा हूँ, हाथों से मैं ठीक अपने हाथ हिला पा रहा हूँ, मुंह से बोल पा रहा हूँ, आंखों से देख पा रहा हूँ। ये मसीह की देह है, कलीसिया। कहिए हालेलुया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इन सारी बातों के लिए। एक वचन पढ़ेंगे मैथ्यू उसका 25 अध्याय का 22 वचन। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं पर अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। कहिए हालेलुया। तो आपने ये वाला दृष्टांत तो पढ़ा ही होगा, बहुत बार सुना भी होगा कि जिसको 2 तोड़े मिले उसने 2 के साथ 2 और कमाए। परिश्रम किया, उसने मेहनत की और 2 के साथ 2 और कमा के अपने स्वामी के पास आके कहते हैं, स्वामी देखो मैंने 2 के साथ और 2 कमा लिए। तो कहता है, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू धन्य हो, क्योंकि तू वफादार रहा थोड़े में, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, सच्चे और विश्वास योग्य दास, तुझे मैं बहुत सारी वस्तुओं पे अधिकारी बनाऊंगा। कहिए हालेलुया। आपको पता है कलीसिया में जब प्रभु आपको लेके आता है तब सबको वो आत्मा का प्रकाश देता है। यहां बैठा छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो प्रभु का चुना हुआ है। जब पतरस को बुलाया तो प्रभु ने अंद्रयास को भी बुलाया, यूहन्ना को बुलाया तो साथ में याकूब को भी बुलाया। ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर प्रभु ने आपको चुना है तो आपके परिवार को भी चुना है। हालेलुया। इसीलिए तो वचन कहता है, तू बस तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। ये आपके ऊपर है।
कि आपको जो दिया गया आप उसे कैसे बढ़ाते हो। यह आपके ऊपर है कि जो आपको प्रभु ने सौंपा है वो अगर आप बढ़ाते हो, बढ़ेगा कैसे? यही तो बात है। जब आप समर्पित रहते हैं इस बात को लेके कि स्वामी ने आप पर भरोसा किया है, हालेलुया, प्रभु ने आपको चुना है, तो इसका मतलब प्रभु ने आप पर भरोसा किया कि आप उसकी सामर्थ्य को इस संसार में दिखा सकते हैं, आप उसकी सामर्थ्य को इस संसार में प्रकट कर सकते हैं। वचन कहता है उसने इस संसार के मूर्खों को चुन लिया, तुच्छों को जो कुछ भी नहीं थे उन्हें चुना कि उनके द्वारा ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को क्या करे, लज्जित करे। तो प्रभु ने आपको चुना, आपको विश्वास योग्य समझा है, लेकिन आपको जो दिया गया आप उसे संभाल रहे हैं। कहिए हालेलुया। मेरे प्रियों के आप सुन पा रहे हैं क्या? जो प्रभु ने अनुग्रह आपको दिया है आप उसे संभाल रहे हो? जो विश्वास प्रभु ने आपको दिया है क्या आप उसे संभाल रहे हो? सिर्फ चर्च आने से सारी चीजें नहीं होती, ये बात याद रखिए। जो प्रभु ने अनुग्रह, देखो विश्वास, कहिए विश्वास, प्रभु ने आपके दिलों में विश्वास डाला अपने वचनों के द्वारा, अब बढ़ेगा कैसे? वचन कहता है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन पर मनन करना, सुनना और मनन करना, वचन को पढ़ना, वचन को अंगीकार करना, वचन की घोषणाएं करना, और सबसे मुख्य वचन पर चलना, हालेलुया, वचन पर चलना। और फिर बात आती वचन को सिखाने की। और जब आप वचन को लेके चलते हो, वचन में चलते हो, वचन को बोलते हो, वचन पर मनन करते हो कि प्रभु का वचन मेरे परिवार के बारे में, मेरे लोगों के बारे में, मेरे बारे में, मेरे परिवार, मेरे कामकाज के बारे में ये कहता है, आपका विश्वास बढ़ेगा। कहिए हालेलुया। आप लोग समझ पा रहे हैं? आज कई लोग कहते हैं मुझे तो प्रभु ने कुछ भी नहीं दिया, शायद मेरे जीवन में प्रभु की कोई योजना नहीं है, शायद मेरी लाइफ में पता नहीं प्रभु क्या चाहते हैं। लेकिन आपको सच बता रहा हूं, आप चर्च में बैठे हैं, प्रभु की बड़ी योजना आपके जीवन में है। हालेलुया। आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं, प्रभु की योजना आपकी लाइफ में है। बात अब ये है कि आप कैसे इसे लेके चलते हो। एक व्यक्ति जिसे एक तोड़ा मिला, उसने वो लिया, दबा दिया, बोला, जब उससे हिसाब पूछा गया तो बोला, स्वामी मैं जानता था कि जहां आपने बोया नहीं आप तो वहां से भी बटोरते हो, तो मैंने वो लिया और उसे छिपा दिया। प्रभु ने डांटा उसे। उसके स्वामी ने कहा, तू ऐसा करता कि इस तोड़े को लेता, मेरे पैसे को ब्याज पे दे देता, लेकिन तूने तो कुछ भी नहीं किया। जिसके पास 5 थे वो तोड़ा लेके उसे दे दिया गया, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया, क्योंकि वो उसे लेकर के कुछ कर नहीं रहा है। बहुत सारे लोग इसीलिए, क्योंकि उन्हें दिया तो गया है अनुग्रह, बढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि चुपचाप बैठे, कुछ करते ही नहीं। कलीसिया, प्रथम कलीसिया के बढ़ने का कारण ये था कि वे चुप नहीं रहे, वो प्रभु के वचन को लेके निकले, प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, प्रतिदिन इकट्ठा होते थे और एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाते थे। वो बैठे नहीं रहे, तोड़े लिए तो बैठे नहीं रहे, परिश्रम किया, बढ़ाया प्रभु ने, गिनती हजारों में बढ़ गई। और वचन कहता है पूरा यरूशलेम हिल गया फिर। हालेलुया। इसीलिए जब पवित्र आत्मा आप पे उतरता है ना, आप और ही मनुष्य हो जाते हैं तब। हालेलुया। बदल जाते हैं आप, और ही मनुष्य हो जाते हैं। पवित्र आत्मा की संगति आपको बदल देगी। कहिए हालेलुया। तो इसलिए उन लोगों ने, जो प्रथम कलीसिया थी, बैठे नहीं रहे, वो निकले, प्रभु का वचन लेके प्रेरितों की सहायता कर रहे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे। जब कलीसिया बढ़ी तो मतभेद भी शुरू हुआ उनमें, बोले यूनानी और यहूदी लोगों के बीच में हमारी विधवाओं का ख्याल नहीं रखा जाता। तो लोग शिकायत लेके 12 प्रेरितों के पास आए। प्रेरितों के काम 6 अध्याय में लिखा है।
और वचन कहता है प्रेरितों ने कहा, सब लोगों को बुलाया, बोले बात ये है कि ये सही नहीं कि हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई छोड़कर खाने पिलाने की सेवा में लगे। क्या ये सही है? एक प्रभु का सेवक वचन को छोड़ के, प्रार्थना को छोड़ के और टेबल सर्व कर रहा है? करने को तो कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, प्रभु ने भी रोटी तोड़ के अपने चेलों को दी। लेकिन अब बात यह है कि अगर सारे काम प्रभु का सेवक ही करेगा तो कलीसिया क्या करेगी? हालेलुया। तो उन्होंने कहा ये सही नहीं है कि वचन और प्रार्थना की सेवा छोड़ के अपने बीच में से 7 सुनाम पुरुष चुनो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। अब बात यह है कि कलीसिया में सिर्फ 12 प्रेरित ही नहीं थे, बाकी लोग भी आत्मा से परिपूर्ण थे। हालेलुया। बुद्धि से परिपूर्ण थे, सुनाम थे, जिनका अच्छा नाम था, अच्छा व्यवहार था। कलीसिया के बीच में उन्हें चुना गया, उन्हें अभिषेक किया गया, ऑर्डेन किया गया सर्व करने के लिए। तो यही बात है, जब आप बैठे नहीं रहते, पवित्र आत्मा से लगातार परिपूर्ण रहते हैं, तो आप 2 के साथ 2 और कमा लेते हैं। हालेलुया। आप रूहों को बचाने वाले बनते हैं यीशु के नाम में। समझ आया आप लोग को? लेकिन अब कई लोग हैं, वो हमेशा शिकायत करते हैं कि परिवार में क्यों छुटकारा नहीं आ रहा, क्यों ये सारी चीजें मेरे अगेंस्ट में है। मेरे प्रियो, विश्वास की लड़ाई है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके खड़े हो जाओ, दृढ़ हो आत्मा में, और आप जैवन से भी बढ़कर हैं यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर शत्रु का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से क्या भाग जाएगा। लेकिन आप तो कहते हैं कि मैं भगा नहीं सकता उसे, शैतान जाता नहीं, मैं भगा नहीं सकती हूं। लेकिन आपको दृढ़ होना होगा। आप सोचते हैं आपकी लड़ाई को दूसरा लड़े, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर लड़े? नहीं, विश्वासी को ही अपने और अपने घराने के लिए लड़ना होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। उनके उद्धार के कार्य को पूरा करना ये आपके ऊपर है। कहिए हालेलुया। ये आपके ऊपर है। क्या आप उपवास प्रार्थना करते हैं? बोलिए हालेलुया। अगर आप करते हो, आप विषय रखो, नाम लेके उन लोगों का प्रार्थना करो जो आपके घराने में अभी तक प्रभु को नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं, चलते नहीं हैं। होगा, प्रभु का उद्धार का कार्य उनके जीवनों में भी आएगा यीशु के नाम में। इसीलिए पतरस के साथ अंद्रयास भी आया, यूहन्ना के साथ याकूब भी आया। प्रभु ने हमेशा परिवार को ही बुलाया है। आप जब भी देखोगे, भले आज आपका परिवार प्रभु को नहीं जानता, लेकिन बुलाहट उनकी भी है, याद रखना। वो आज नहीं तो कल, कुछ समय के बाद वो यीशु को जानेंगे, अगर आप मेहनत करते रहेंगे मसीह यीशु में। और वचन कहता है, हे भाइयों, जब तुम ये जानते हो कि तुम जैवन से भी बढ़कर हो, तो फिर परिश्रम करते रहो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम मसीह यीशु में व्यर्थ। हालेलुया। शुरू से ही पता है हमें कि हम जैवन से भी बढ़कर हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक स्टोरी जिसमें पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया कि आप जैवन से भी बढ़कर हैं, आप जीते हुए हैं। एक मैच जिसका रिजल्ट आपको पहले ही पता कि आप जीते हुए हैं, आप वो मैच खेल रहे हो जिसमें ऑलरेडी आप जीते हुए और शत्रु आपके पैरों के नीचे है। हालेलुया। पहले से पता है जब कि हम जैवन से भी बढ़कर हैं, फिर डरना क्यों है? हारने का डर ही नहीं। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को बात? हारने की चिंता ही नहीं है कि हम हारेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जैवन से भी क्या है। इसीलिए जब आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 55-56 पढ़ते हो, वहां लिखा है, कहता है, हे भाइयों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि मसीह यीशु के द्वारा वो हमें जैवन से भी बढ़ के बनाता है। जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में जहां जाते हैं वहां ही विजय है। तो कहता है, अगर हम ये जानते हैं कि हम विजयी हैं, तो फिर अपना परिश्रम और अधिक करो, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह में किया गया परिश्रम हमारा व्यर्थ। तो इसका मतलब जो आप कर रहे हैं, इसका प्रतिफल प्रभु आपको देने वाले हैं। हालेलुया। इसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही।
57-58 वर्ष में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो आप ऐसा कह सकते हैं, मैं जानती हूं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं और मेरा परिवार जयवंत से भी बढ़कर है। हम पाप पर, बुराई पर, नशे पर और अन्य सभी बुराइयों पर जयवंत से भी बढ़कर हैं यीशु के नाम में। लोग जादू टोनों से डरते हैं, नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, आप जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया। लोग वहम करते, ओ मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। आप डरोगे, वो आप पे आएगा। आप खड़े हो जाएंगे, आपके पास भी नहीं आएगा वो। हालेलुया। जादू टोने की आत्माएं आपको देख के भाग जाएंगी, भाई हम इस घर में नहीं आएंगे। हालेलुया। लेकिन कई लोग शक करते हैं, वहम करते हैं, हम पर किसी ने स्पेल बोल दिया, हम कुछ खिला दिया, पिला दिया, ऐसा करते। नहीं, होती हैं ये चीजें, लेकिन आपके जीवन में नहीं होंगी यीशु के नाम में। जो प्रभु को नहीं जानते उन पर असर करती हैं। अगर आप प्रभु के वचन में नहीं चलेंगे, अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार को नहीं पहचानेंगे कि आप जयवंत से बढ़कर हैं, तब तो शैतान चढ़ के आएगा। लेकिन अगर आप जानते हैं, आप उसे निकालेंगे यीशु के नाम में। कहिए आमीन। वचन कहता है ना, विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कहिए हालेलुया। सही है कि गलत लिखा है? मरकुस 16 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, जो मेरे नाम में विश्वास करते हैं वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। निकालेंगे का मतलब पता क्या है? प्रभु के सेवक ने कहा, इसके लिए जो ग्रीक भाषा में शब्द यूज किया गया, निकालेंगे, मतलब उड़ा देना। उड़ा देना। शैतान बस इतना ही हल्का है। हालेलुया। यीशु के नाम में वो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी अथॉरिटी को जाने कि हाँ मैं जयवंत से बढ़कर हूं, इसलिए कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। आलसी ना बनो, दृढ़ और अटल रहो, डगमगाओ नहीं, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जब ये जानते हैं जयवंत से बढ़कर हैं, तो प्रभु के काम को और भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसका प्रतिफल तो हमें मिलेगा ही। हालेलुया। क्या आप समझे इस बात को? अपना हाथ उठाइए, बोलिए हालेलुया। तो आज मैं घोषणा करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके घराने उद्धार पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम जयवंत कलीसिया हैं। कौन सी कलीसिया? जयवंत, जिसे प्रभु ने अपने साथ अपने दाहिने हाथ बैठाया। प्रधानताओं को, अधिकारियों को, प्रभुताओं को, हर वो नाम जो ना केवल इस लोक में वरन आने वाले में भी लिया जाएगा। वचन कहता है, उन सारे नामों के ऊपर प्रभु ने हमें बैठाया है। हालेलुया। मसीह यीशु में होकर के हम जयवंत से बढ़कर। तो इसीलिए उस व्यक्ति के समान नहीं बनना जिसने एक तोड़े को छिपा रखा, कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए कभी भी शिकायत मत करो अपने परिवार के अगेंस्ट, ओ मेरे परिवार वाले नहीं सुनते। शिकायत मत करो। कई पत्नियां दोष देती हैं अपने पति को, वो शराब पीता है, वो नशा करता है, वो मुझे चर्च आने नहीं देता, जब मुझे रोकता है। होती हैं ये सारी चीजें, लेकिन दोष मत दीजिए। प्रार्थना में प्रभु से मांगिए, शैतान को डांटिए, उन शक्तियों को डांटिए जो उन लोगों के, आपके परिवार के लोगों के पीछे हैं। हालेलुया। जितना झगड़ा करेंगे आप, उतना ही उस व्यक्ति को शैतान कठोर करेगा। यह रियलिटी है। जितना आप उस व्यक्ति से क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे, अपने बेटे से, अपने पति से, या किसी दूसरे व्यक्ति से जिसको आप प्रभु में तो लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक युद्ध है। आपकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, उसके पीछे जो शैतान है, दुष्ट शक्तियां हैं, उनको डांटने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। कहो हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करते रहते हो, उन शक्तियों को हटाते हो जो उनके पीछे हैं, कठोर करने वाली अविश्वास की आत्माएं, कठोरता की आत्मा, अविश्वास की, जो उन्हें विश्वास में बढ़ने से रोकती हैं, एक दिन आता है
उस व्यक्ति के, आपके पति, जहां आपके बेटे, जहां बहू, जहां कोई और व्यक्ति हो सकता है, विश्वास का बीज पनपता है, उगता है और धीरे धीरे वो लोग प्रभु को जान लेते हैं। हालेलुया। आपको क्या लगता है, जो लोग आज प्रभु में बैठे हैं, जो अन्य जातियों से आए मसीह यीशु में, अचानक ही हो गया? एक आया, उसने मेहनत की, करता रहा, ये नहीं कि थोड़े दिन खोदा कुछ फल नहीं मिला, छोड़ दिया उधर ही। वचन कहता है मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका अर्थ है मांगो और तब तक मांगते रहो जब तक मिल ना जाए, ढूंढो तब तक जब तक पा ना लो, खटखटाते तब तक रहो जब तक तुम्हारे लिए खोल दिया नहीं जाता। कहिए हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसलिए बहुत जरूरी है तब तक वो परीक्षण जारी रखो जब तक तुम्हें वहां पर रिजल्ट नहीं दिख जाते। इसहाक ने भी ऐसा किया था, मेरे पास बहुत समय नहीं है, लेकिन इसहाक ने पता है क्या किया? इसहाक जब गरार में था, अबीमेलेक के राज्य में, तो वहां पर कुछ जो कुएं अब्राहम उसके पिता ने खोदे थे, उसे पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया था। कई बार ऐसा भी होता है, बड़ी मेहनत करता है आपका आत्मिक पिता, आपके पासबान, आपके माता पिता, जो लोग आपके प्रभु में अगुवे होते हैं, उन्होंने जो पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में शुरू किया बड़ी प्रार्थनाओं के द्वारा, लेकिन कई बार आपकी गलतियां और कई बार आपके भटकने के कारण रास्ते से शैतान उसे क्या कर देता है? मिट्टी से भर देता है, बंद कर देता है। वो जीवन का सोता जो बह रहा था वो मिट्टी से भर दिया, रुक गया। इसहाक को प्रभु ने बोला उधर ही रह, भले ही अकाल पड़ गया, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन उसने अकाल के दिनों में भी वहां बीज बोया और 100 गुना प्रतिफल मिला। और फिर उसने उन्हीं कुओं को वापस खुदवाया जो पलिश्तियों ने मिट्टी से क्या कर दिए थे? भर दिए थे। ऐसा ही होता है, कई बार आपके पिता ने तो बड़ी मेहनत करी, लेकिन शैतान ने उस मेहनत को चुराया। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज उन कुओं को वापस खोद देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वो जीवन के चश्मे आपके अंदर से फूट निकलेंगे आज। हालेलुया। कहिए हालेलुया। तो मैं यही कह रहा हूं कि कभी भी शैतान को अवसर ना दे कि जो कार्य प्रभु ने आपके अंदर शुरू किया वो रुके। जब मिट्टी से भर दे, मिट्टी मतलब संसार की बातें, पाखरू का कार्य तब रुकता है जब संसार की बातों को बहुत अधिक आप अपने जीवन में आने देंगे। वो फ्लो रुक जाएगा, वो बहाव। आप कह रहे हो मैं बंदगी में बैठा हूं, आत्मा मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा, मैं भर क्यों नहीं रही, मुझे कुछ प्रकाशन क्यों नहीं मिल रहा, मुझे कोई भविष्यवाणी क्यों नहीं मिल रही, मुझसे प्रभु बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मिट्टी से भरा। लेकिन मैं आज आपको कहता हूं, प्रभु आज वापस आपको रिस्टोर करेगा। हालेलुया। कहिए आमेन। हालेलुया। वो स्वप्न, वो दर्शन, वो प्रेजेंस, खुदा की वो उपस्थिति आपकी जिंदगियों में वापस रिस्टोर होगी। वो कहीं नहीं गया। बस बात क्या है कि वो है तो अंदर ही, वो जल तो जमीन के नीचे ही था, बस ऊपर से शैतान ने क्या कर दिया था? पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। जितना अधिक आप इस संसार की बातों को अनुमति देंगे ना, पवित्र आत्मा का बहाव थोड़ा सा कम होता है। लेकिन मेरे प्रियो, वापस खुदा आपको भर देना चाहता है। क्या आप जिम्मेवारी लेंगे? ये जिम्मेवारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार, अपने घराने, अपनी कलीसिया के प्रति। एक और बात कह के समाप्त करेंगे। कौन आत्मा में बढ़ता है? कौन आत्मा में बढ़ता है? कौन व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बढ़ता है, जहां प्रभु के लिए बढ़ता है? वो जो एक सक्रिय विश्वासी, एक्टिवेट है, वो जो बिलीवर एक सक्रिय है, चर्च में हमेशा सक्रिय रहता है, सेवाओं में। मतलब क्या है? आज देखिए सेवा है, तो हो सकता है आपको पहले पता हो कि यहां पर कोई बाहर से प्रभु का सेवक आएगा करके। तो जो सक्रिय विश्वासी होगा ना, वो भूखा होगा, वो प्यासा होगा, वो पूछेगा कि मैं कब तक पहुंच जाऊं पहले। हालेलुया।
वो चर्च की एक्टिविटीज पे ध्यान देगा और उसमें अपना सहयोग देगा, अपना हाथ आगे करेगा। कहिए हालेलुया। तब प्रभु उस पे विश्वास करके उसे बढ़ाना शुरू करता है। कहां पर सेवा हो रही है पूरे हफ्ते में, बड़े ध्यान से नोटिस करके समय निकाल के वहां पे ज्वाइन करेगा, तब वो बढ़ेगा। लेकिन आप अगर बैठे रहेंगे वही व्यक्ति के समान, एक तोड़ा लेके बैठा रहा चुपचाप, अपने आप कुछ हुआ नहीं। समझ आया आप लोगों को? मैं अपनी गवाही मैंने देखी अपने जीवन में। ये नहीं कि मैं बस एतवार चर्च अटेंड कर लिए, शुक्रवार चर्च अटेंड कर लिया तो बस काफी था। जब मैं दुबई में था, हर दिन हम लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते, भाई जितने भी थे। दूर कैंप से जाके, कैंप के दूर बाहर जाके हम लोग इकट्ठा होके बैठ के प्रार्थना करते, आराधना करते। हमारे चर्च में वहां पर अलाउड नहीं था कि आप ड्रम बजाओ, कोई ढोलक प्ले करो, ऐसे ही आराधना करते। ताली बजा के आराधना करनी पड़ती थी क्योंकि अलाउड नहीं था। तो हम लोग ऐसे ही आराधना करते थे, लेकिन पवित्र आत्मा उतरता था। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति वहां पे है। तो कहने का अर्थ कि ये नहीं था कि बस एक हफ्ते की मीटिंग अटेंड करके मैं कहूं मेरे जीवन में प्रभु कार्य कर। प्रभु तो कार्य कर रहे हैं, मैं कितना प्रभु के साथ चल रहा हूं, ये मायने रखता है। हालेलुया। अब एक बात है, बोलेंगे प्रभु को तो कोई देख नहीं पा रहा ना, तो भाई प्रभु कहां है? प्रभु कलीसिया के बीच में है। समझ आ रही है आप लोग को? तो कलीसिया के साथ मिलके चलने से आपकी उन्नति होगी। आमीन। कहिए कलीसिया के साथ मिलके चलने से मैं आत्मा में बढ़ूंगा, मैं प्रभु में बढ़ूंगा, प्रभु के राज्य में बढ़ूंगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप सोचे मैं घर पे बैठा रहूं अकेला, मैं कुछ भी ना करूं, प्रभु तो मेरे साथ सीधा ही बात कर लेंगे। तो एक तरफ दूसरे घर में प्रार्थना सभा है, ठीक है, आपकी कलीसिया चल रही है और आप अपने घर पे बैठ के, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वायदा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे मैं वहां पे क्या होऊंगा? हाजिर होऊंगा। लेकिन आप तो अपने घर में इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। मैं मानता हूं यहां पर बहुत कम समय है लोगों के पास, काम काज करने वाले हैं, है ना? लेकिन फिर भी प्रभु हमेशा ही अनुग्रह देते हैं कि आप अपनी कलीसिया के अंदर एक योग्य पात्र बन जाएं। हालेलुया। उपयोग्य पात्र बन सके, ऐसा अनुग्रह देते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप सुस्त मसीही रहना चाहते हैं या एक सक्रिय, एक चुस्त, एक ऐसा विश्वासी जो प्रभु के लिए हर समय हाजिर हो। कहो हालेलुया। आप देखेंगे आप 2 से 2 और कमाएंगे, आपका घराना प्रभु यीशु मसीह में होगा। कहो हालेलुया। और प्रभु की सेवा में इस्तेमाल होंगे। आप अपनी कलीसिया के लिए एक बड़ी आशीष हो जाएंगे। आप अपने नगर के लिए, एक बात याद रखिए, ये सिर्फ पास्टर या चर्च की टीम का कार्य नहीं होता एक कलीसिया की उन्नति। ये पूरी कलीसिया, अगर 100 लोग हैं, अगर 200 लोग हैं, सबको अनुग्रह दिया है। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, आत्मा का प्रकाश सबको दिया जाता है ताकि सबकी क्या हो? उन्नति हो। प्रभु से आज कहना, प्रभु मुझे आपने आत्मा का प्रकाश दिया है, लेकिन मेरे ऊपर प्रकट कीजिए कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरे जीवन में आपकी इच्छा क्या है, मैं किस तरह से आपके चर्च के लिए, आपकी कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बनूं। अगर प्रभु आपसे बात करते हैं, हमेशा अपने अगुओं से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि कैसे मैं कलीसिया में एक आपका सहयोग कर सकता हूँ, कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैसे मैं कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बन सकता हूँ। वो आपको सिखाएंगे, वो बताएंगे, आपकी अगुवाई करेंगे। कई बहनों से प्रभु बात करते हैं, कई भाइयों से भी करते हैं, लेकिन लोग शर्माते रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, कभी भी अपने अगुवे से आगे बात नहीं करते। पतरस में यही फर्क था। पतरस के मन में यूं आता था, पूछता था प्रभु से, पूछता था कि नहीं पूछता था? पतरस तो सवाल ही करता रहता था। यही फर्क था। पतरस जितना अधिक सक्रिय था, प्रभु ने उसको फिर भरा भी।
आपको तो पता ही होगा, वचन कहता है जब कश्ती जो थी, कश्ती में सवार थे चेले लोग, तो एक दिन प्रभु पानी पे चल रहे थे, सभी डर गए कि शायद ये भूत है। लेकिन वचन कहता है प्रभु ने कहा डरो मत, ये मैं ही हूं। तो पतरस कहता है प्रभु यदि ये तू है तो आज्ञा दे मैं पानी पे चल के आऊं। देखो पतरस सब फिर से आगे ही था। और आप कहें पास्टर इंतजार कर रहे हैं, चर्च शुरू हो गया है, बारिश आ रही है, आप आएंगे? हालेलुया। तो पतरस तो कह रहा था प्रभु यदि ये तू है तो आज्ञा दे मैं पानी पे भी चलूंगा। उसको पता है कि पानी में नहीं चल सकता, नेचुरली वो नहीं चल सकता, लेकिन उसको ये पता है अगर प्रभु है तो अगर वो कहे तो मैं चल सकता हूं। हालेलुया। ये बात उसे ये पता था। उसने कहा प्रभु यदि ये भूत नहीं ये तू है तो आज्ञा दे, क्योंकि उसे पता था कि पानी आंधी सब कुछ उसकी आज्ञा मानते। उसको पता था कि कैसे प्रभु ने मछलियों से उसकी किश्ती को भर दिया था। उसे पता था कि यदि प्रभु है तो। प्रभु ने कहा पतरस निकला, पानी पे चलने लगा। हालेलुया। अगर आप यीशु को जान लेंगे तो फिर आप पतरस की तरह ये भी जान लेंगे कि आपके लिए आपके विश्वास के द्वारा जो यीशु पे है सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये बात आपको समझनी होगी। लेकिन चुपचाप मत बैठे रहो कलीसिया में भी आके, सोते ही मत रहो कलीसिया में आके, कहिए हालेलुया। ठंडे मसीही ना रहो। कल भी हम बात कर रहे थे, गुनगुने मत हो। हालेलुया। सरगर्म रहो, परिपूर्ण रहो आत्मा से। और फिर देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिस बंदे पे प्रभु का अभिषेक और ज्योति होती है ना, उसे कोई छिपा नहीं सकता, वो छिपा नहीं रह सकता। उसकी बुलाहट प्रकट होगी ही होगी, वो दिख जाएगा कलीसिया में किस बंदे पे योजना है प्रभु की। ये प्रभु का चुना हुआ है, इस पे कुछ खास बुलाहट है। लेकिन लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं रखते, उसे दीवट पे रखते हैं कि भीतर आने वाले रोशनी पाए। पढ़ा है ना आपने? तो प्रभु ने अगर आपको जलाया है, अभिषेक से भरा है, तो आप क्या बेड के नीचे रहोगे? ऊपर रहोगे कि बाकी लोगों तक आपका प्रकाश पहुंचे। हालेलुया। इसीलिए अगर आप पे प्रभु की बुलाहट है, आप छिपे नहीं रह सकते, आप जगत की ज्योति हैं यीशु के नाम में। सो मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको वो तोड़े दिए हैं 2 से 2 करने के लिए, 5 से 5 और करने के लिए। ये मत कहो मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। कई लोग बीज बोने के समय कहते हैं ओ मेरा काम बड़ा ही खराब चल रहा है, मैं तो कभी और घटी में से गुजर रहा हूं, मैं कैसे टाइट दूं। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल देना चाहता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति के समान मत बनो जो कहता है मुझे तो एक ही तोड़ा मिला। हालेलुया। मैं कैसे पे करूं, मैं कैसे टाइट, कैसे मैं बीज बोऊं, कैसे मैं अपनी उत्तम भेंट प्रभु के लिए अर्पण करूं, मेरे पास तो नहीं है। प्रभु जान, कई लोग कह देते हैं ओ प्रभु तो मजबूरी जानते हैं। हालेलुया। प्रभु तो मेरे हालातों से वाकिफ है। ये कोई बहाना नहीं है, ये भी विश्वास की बात है। कहिए हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बो तो तुम्हें बड़ी बरकतें मिल जाएंगी, वचन में भी तो वैसे तो लिखा है कि बो तो काटोगे, लेकिन लोग हमेशा एक्सक्यूज देते हैं, बहाना बनाते हैं। प्रभु ने दिया सब कुछ होता है, बस विश्वास के साथ कार्य करना शुरू कीजिए। हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया में जब जाने लगा, विश्वासी था, मुझे किसी ने नहीं कहा कि अपना बीज बोना चाहिए, अपना टाई देना चाहिए। मेरे मन में ये बात आई, ओ हम लोग तो चर्च का रेंट देते हैं, मेरे पास्टर हमें दूर से गाड़ी में लेने आते हैं, चर्च में खाना पकता है, सारी चीज़ें होती हैं। मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने अंदर से, मेरे दिल से आया, मैंने बीज बोना शुरू किया, मैंने अपना टाइट देना, 10वां हिस्सा देना शुरू किया। हालेलुया। और कभी भी मैंने शंका नहीं करी प्रभु के वचन में, कि ये भी नहीं सोचा कि इसके प्रतिफल में मुझे कुछ मिलेगा, बस बो रहा था। कुछ ही महीनों में मेरी सैलरी बढ़ गई। हालेलुया। मैंने उन दिनों में देखा कि घर का जो कार्य मेरा रुका हुआ था यहाँ पंजाब में, वो एक ही बार में पैसे भेजने से वो काम हो गया।
बाइक खरीदी, जरूरत थी घर पे, किश्तों पे नहीं ली, EMI पे नहीं ली। मैं विश्वास नहीं करता इन सारी बातों में। प्रभु एक ही दिन में सारी चीजें कर सकते हैं। एक ही मछली के मुंह से सिक्का निकलेगा। सही है कि गलत? पत्थर को बोले जा बंसी डाल, मछली पकड़ना, उसमें से सिक्का आएगा, उसके मुंह से सिक्का निकलेगा। सही है कि गलत है? प्रभु कर देते, मैंने देखा। और प्रभु की महिमा हो, ये गवाही बता रहा हूं कि अगर आप बोओगे तो काटोगे। विश्वास में भी सेम है, कार्य करोगे तो और बढ़ोगे, बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे। हालेलुया। एक घर भी नहीं था, प्रभु ने अभी 3 जगहों में मुझे घर दे दिया। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि विश्वास करने से ही चीजें होती हैं। मैंने तो देखा, प्रभु का वचन कहता है वो अपने प्रियों को नींद ही में प्रदान कर देता है। हालेलुया। आशीष उसकी जब आती है ना, अद्भुत तरीके से आती है। कमाई नहीं जाती, लेकिन यह कि विश्वास के द्वारा प्रभु आपके जीवन में सारी चीजें कर देते हैं। कहिए हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए बीज बोना शुरू कीजिए, विश्वास का, वचन का बोलना शुरू कीजिए। ये आपके ऊपर है। इस कलीसिया में ये जो खाली चेयर्स हैं, इन्हें भरना आपका कार्य है। कहिए आमीन। हालेलुया। किनका कार्य है? पासबान का। क्या चरवाहा भेड़ों को जन्म दे सकता है? चरवाहे का काम तो क्या है? हाँ? चारा देना, चरवाही करना, अगुवाई करना, रखवाली करना। लेकिन भेड़ें भेड़ों को क्या देती हैं? बोलिए। एक भेड़ ही दूसरी भेड़ को क्या देती है? जन्म देती है। इसका मतलब आपका काम है अपनी कलीसिया में लोगों को लेके आना। कहिए हालेलुया। ये आपका काम है, ये आपका कार्य है, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आप विश्वास में बढ़ रहे हो। आप चुप नहीं बैठोगे। मैं जब प्रभु में आया, मुझे ये नहीं था कि मुझे मेरे पास्टर बोले अभी मुझे, मैं ये सोचूं मन में बैठा बैठा काश मैं वहां पे खड़े होकर प्रचार करता। मेरी सोच ये नहीं थी। मैं जिस कैंप में रहता था, अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनाता, अपनी गवाही बताता और उन्हें चर्च आने के लिए प्रेरित करता। समझ रहे हैं आप? क्या करता? उनके लिए उन्हें प्रेरित करता, अगुवाई करता। इसीलिए तो प्रेरितों के काम में विश्वासियों को भी प्रेरित कहा गया है, दूसरों को प्रेरणा देने वाले। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में विश्वासियों को देखो प्रभु ने कैसे इस्तेमाल किया। वो कलीसिया की उन्नति का कारण बने, अपने अगुओं के अधीनगी में रह के। तो मैं हमेशा गाड़ी भर करके अपने कैंप से चर्च में लेके आता था, चर्च में लेके जाता। और फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे पास्टर ने मुझे कॉल की, बोले सैम आज तुम प्रचार करोगे। हालेलुया। और वो पहला दिन था जब मेरे अगुए ने, मेरे पास्टर ने मुझे बोला कि आज तुम प्रचार करोगे। उन्होंने फर्स्ट दिन खड़े होकर प्रचार किया। प्रभु का धन्यवाद किया। हालेलुया। ये अप्रूवल आपके सेवक के थ्रू आनी चाहिए। कभी भी डिजायर मत करो कि यहाँ मेरा पास्टर खड़ा है, मैं वहां खड़ा हो जाऊं करके। नहीं, पीछे मेहनत करो। बहुत बड़ा शिलोंग है, जाओ उनके पास जाके सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। उन्हें लेके आओ, आपके पास्टर सिखाएंगे। आप उन्हें प्रेरित करो, गवाही दो। एक समय आता है जब फिर आपके पासबान आपकी परिश्रम, आपके मेहनत को देख के कहते हैं हाँ ये बंदा खास है, इसकी बुलाहट है, वो आपको भेजेगा। कहिए हालेलुया। वो आपको भेजेगा, वो आपको ब्लेस करता है, आशीष होती है, उसका अभिषेक आपके जीवन में काम करता है। तब आप डबल अनॉइंटिंग पाते हैं। हालेलुया। लोग कहते हैं ओ मुझे दुगना मसा दे प्रभु। समझ आ रही है आप लोगों को? बस मैं अभी क्लोज करने ही वाला हूं। कहते हैं ना लोग, प्रभु मैनू दुगना मसा दे। डबल अनॉइंटिंग भाई, डबल अनॉइंटिंग मिलती है अगुओं के साथ वफादारी से। समझ रहे? दुगना अभिषेक किसको मिला था? एलीशा को मिला था। किसका? एलिया का। जो एलिया के पास था उसका दुगना। लेकिन एलीशा में खासियत थी कि जब उसके सेवक ने उसे कहा, स्वामी ने कहा ए एलीशा मैं आगे जा रहा हूं, इधर ही रुक। बोला नहीं प्रभु, स्वामी आपके जीवन की सौगंध मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पीछे 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 चलता गया। हालेलुया।
यही तो बात है, दुगना अभिषेक पाना है तो फिर वफादारी जरूरी है, अधीनगी जरूरी है, नम्रता जरूरी है। एक और वचन बोल के समाप्त करेंगे, एक और बोल दूं, नीति वचन 22 अध्याय का 4 वचन खोलना। कई लोग आज पैसे के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपकी विश्वास योग्यता के ऊपर ही है कि आप कितने विश्वास योग्य हैं प्रभु के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति। पढ़िए नीति वचन 22 का 4, वहां लिखा नम्रता और प्रभु के भय को मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। पढ़िए, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाओ प्रभु के लिए। अगर आप नम्र हो, अधीनगी में हो, विश्वास योग्य हो, आपके अगुवे आपको कहें हाँ ये बहन विश्वास योग्य है, ये बच्चा विश्वास योग्य है, ये सच्चाई से आता है, ये प्रभु के लिए बढ़ रहा है, प्रभु में बढ़ रहा है, कलीसिया के प्रति वफादार है, और वो आपको सच में अप्रिशिएट कर रहा है और आपके लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, तो मेरे प्रियो जान लीजिए, धन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया की चीजों के पीछे भागो, धन के पीछे भागो, धन भी जहां चाहिए, तो लिखा है धन अपने आप आएगा, वचन में लिखा है, पढ़ लो। हालेलुया। तो अधीनगी का फल क्या है? सबसे पहले क्या है बोलिए, और बोलिए तो नम्रता और प्रभु का भय मानने का पहला फल क्या है? धन। फिर उसके बाद महिमा, प्रभु आपके आदर को बढ़ाएगा क्योंकि आप अपने अगुओं का आदर कर रहे हैं, अपनी कलीसिया के लोगों का आदर कर रहे हैं, एक दूसरे का आदर कर रहे हैं प्रभु के भय से, प्रभु आपके आदर को बढ़ाएगा। तीसरा फल है जीवन, प्रभु आपको लंबी आयु से ब्लेस करेगा। वो आपको सदा का जीवन तो देता ही है, वो आपको चंगा, तंदुरुस्त, डिवाइन हेल्थ के साथ भी आशीषित करता है। हालेलुया। इसलिए नम्र रहना है, प्रभु के भय में चलना है, और फिर 2 से 2 करने का अनुग्रह प्रभु आपको दे देता है। हालेलुया। 2 से 2 और कमाओगे, 4 हो जाएंगे, 4 के 4 और आएंगे, 16 हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं, और यही बात है प्रेरितों की, जो कलीसिया प्रेरितों की और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कलीसिया की नींव जो रखी गई है ना, सबसे बड़ी खासियत जो प्रेरित की रहती है, जब कलीसिया अपोस्टलिक चर्च है तो इसकी जो खासियत क्या है, यहां पर सिर्फ एक सेवक नहीं होगा, ये खासियत है। हालेलुया। एक प्रेरित एक पेड़ की तरह होता है। किसकी तरह? एक पेड़, फलदार वृक्ष, जिसके बीज भी वो उस पेड़ के समान, जिसके फल जब नीचे गिरते हैं, बीज जब नीचे, तो वहां से भी पौधे उगते हैं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में, एक अपोस्टलिक चर्च में बहुत सारे प्रभु अगुवे रखता है ताकि कलीसिया बहुतायत से बढ़ती जाए। इसलिए आपसी एकता, यूनिटी, प्रेम, एक दूसरे के प्रति आदर, जब ये सब आप में होता है तो कलीसिया हमेशा बढ़ती चली जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का संदेश यही है कि प्रभु ने आपको बढ़ने के लिए चुना। हालेलुया। बढ़ाने के लिए, उसके कार्य को। बस प्रभु में बने रहो, वफादार रहो, आप सच्चे रहो, विश्वास योग्य रहो, प्रभु आपके कार्य को फिर आप ही सराहना करेगा कि हे सच्ची और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में वफादार रहा। हालेलुया। मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं पे अधिकारी बनाऊंगा। मैं आत्मा में ये देख सकता हूं कि प्रभु इस कलीसिया को और बहुतायत से बढ़ाने वाले हैं। हालेलुया। मैं उम्र में बहुत छोटा हूं अपोस्टल जी के, और जब एक अगुआ एक उम्र में आता है तब वो पिता होता है, वो अपोस्टल से भी ऊपर है। हालेलुया। अपोस्टल के भी ऊपर रहता है ये अनुग्रह एक पिता होने का, जबकि एक प्रेरित एक पिता ही होता है, लेकिन तब वो सबके लिए एक बाप के समान रहता है। हालेलुया।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने ये अनुग्रह आपको दिया है, क्योंकि आज बहुत कम लोग हैं जो कलीसिया को एक पिता के समान देखें। हालेलुया। तो जब आपको प्रभु ने एक माता पिता दिए हों तो हमेशा फिर उनकी बुलाहट को ऑनर करो, उनके ऊपर जो अभिषेक है उसका आदर करो, उनके परिश्रम को जानो कि वो आपके लिए क्या परिश्रम कर रहे हैं, उसका आदर करो। और मेरे प्रियो, आपके स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगे फिर। हालेलुया। आपके संघर्ष खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए ये सारी बातें जो हैं जब आप ग्रहण करते हैं, मेरा विश्वास है प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करेगा। तो जो बात मैंने कही ना कि एक उम्र में जब प्रभु में बढ़ते, जैसे आप देखिए यूहन्ना की पत्रियां जो बाद में लिखी हैं, उसने हमेशा कलीसिया को कैसे देखा पता है? अपने बच्चों के समान। और जब भी कलीसिया को कहता है, हे मेरे पुत्र, जिस तरह से तू आत्मा में बढ़ रहा है, 3 यूहन्ना 1:2 में लिखा है, मेरी प्रार्थना है कि जैसे जैसे तू आत्मा में बढ़ रहा है, तू बाकी बातों में भी क्या करे? उन्नति करे। पढ़ दीजिएगा। पढ़िए 3 यूहन्ना 1:2। 3 जॉन 1 चैप्टर। हे प्रियो, मेरे यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। तो कहता है, हे मेरे प्रिय पुत्र, मेरी तेरे लिए प्रार्थना है कि जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में भी क्या करे? उन्नति करे और भला और चंगा रहे। तब प्रेरितों की, आपके अगुए की, पासबानों की प्रार्थना आप पर असर करना शुरू कर देती है, तब क्योंकि आप आत्मा में बढ़ रहे हो। और वो कहता है कि हाँ मेरे बेटे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तू सब बातों में उन्नति करता जाए। तो अपने कामकाज में उन्नति करे, अपने घराने में, अपने परिवार, अपने फाइनेंस, एवरीथिंग जो कुछ प्रभु ने दिया उसमें आप उन्नति करेंगे, प्लस आप भले और चंगे भी रहेंगे। हालेलुया। वही बात जो मैंने अभी अभी कही कि धन, महिमा और जीवन नम्रता और प्रभु के भय मानने से आती है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत बरकत दे, सबको खुदा आशीष दे। आइए आंखें बंद करेंगे, मैं छोटी एक प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आपने जो वचन हमें दिए हैं। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं वरन चलने वाले हों, इन वचनों को मानने वाले भी बने। खुदावन, जो अनुग्रह आपने हमें दिया, हम इसे तुच्छ ना होने दें, व्यर्थ ना होने दें, वरन प्रभु और अधिक आपके राज्य में आपकी महिमा और आपकी उपस्थिति के पात्र बन जाएं। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं। मैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कहिए हालेलुया। सबको जय मसीह।